आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 खबरों की हकीकत में आपके साथ शहाना खान। मंगलवार को योगी सरकार की तरफ से जनता को मिली दो बड़ी खुशियां। एक, लखनऊ में अब नहीं चलेगा बुलडोजर और दूसरा, शिक्षकों को नहीं देनी होगी अब डिजिटल अटेंडेंस। लेकिन इन दो बड़े फैसलों के पीछे हो सकती है क्या वजह, ये हम आपको बताएंगे। इस खुशी को वही लोग अच्छे से महसूस कर सकते हैं जिन्हें अपने खून पसीने की कमाई से और मोहब्बत से बनाए हुए आशियानों के छिन जाने का डर था। कुकरेल रिवर फ्रंट के दायरे में अकबर नगर के बाद आए रहीम नगर, खुर्रम नगर, पंत नगर, इंद्रप्रस्थ नगर और अबरार नगर के लोग अपने घरों को अवैध बताकर लाल निशान लगाए जाने से काफी गुस्से और दुख में थे। शनिवार रविवार को इसके विरोध में अलग अलग तरह से प्रदर्शन करने वाले इलाके के लोग सोमवार की रात अचानक शंख ढोल नगाड़े बजाने लगे। कुकरेल किनारे लोग खुशियां मनाने लगे, योगी की जय जयकार लगाने लगे और कुछ ही देर में भूल गए कि ये फरमान नहीं का था। फिलहाल लखनऊ के पंत नगर, अबरार नगर, रहीम नगर में बुलडोजर के पहिए अब थम गए हैं। ये रोक अदालत ने नहीं बल्कि योगी सरकार ने खुद लगाई है। यानी 24 घंटे के अंदर सरकार ने यूपी के लोगों को बड़ी राहत दे दी है। हालांकि ये राहत लोगों को ऐसे ही नहीं मिली है। इसके लिए उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ी, गुहार लगानी पड़ी, सड़कों पर उतरना पड़ा है। ये लोगों का ही दबाव था जिसकी वजह से सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा है। ये पंत नगर में महिलाओं और बच्चों के संघर्ष की जीत है। कुकरेल रिवर फ्रंट के दायरे में रहीम नगर, खुर्रम नगर, इंद्रप्रस्थ नगर, पंत नगर और अबरार नगर के करीब 1000 मकान हैं। मकानों को चिन्हित कर उन पर लाल निशान लगाए गए थे। इन मकानों पर बुलडोजर चलाया जाना था। लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया था। लोगों का कहना है कि हम सबके पास रजिस्ट्री की कॉपी है, बिजली के बिल हैं, फिर घर कैसे अवैध हो गया। यहाँ पर रहने वाले लोगों का कहना था कि जीवन भर की कमाई से उन्होंने मकान बनाया है, लोन लिया है, मकान टूटने के बाद हम लोग सड़क पर आ जाएंगे। और अब योगी जी बैकफुट पर आ चुके हैं। साथ ही सरकार की ओर से शिक्षकों की डिजिटल अटेंडेंस, प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा ने मंगलवार को डिजिटल अटेंडेंस के 2 महीने के लिए स्थगित कर दिया है। इस दौरान एक समिति का गठन किया जाएगा जो शिक्षकों के मुद्दे को समझेगा। सरकार ने यह कदम शिक्षकों के भारी विरोध के बाद उठाया है। शिक्षक योगी सरकार के डिजिटल अटेंडेंस के फैसले का शुरू से ही विरोध कर रहे थे। योगी सरकार द्वारा 2 बड़े मुद्दों पर योगी सरकार का बैकफुट पर आने को लेकर के अब राजनीति तेज हो गई है। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने यूपी सरकार के इन फैसलों को बीजेपी की सोची समझी चाल बताया है। अजय राय ने कहा है कि योगी सरकार द्वारा शिक्षकों के डिजिटल अटेंडेंस पर रोक लगाना और लखनऊ के इंद्रप्रस्थ, अबरार नगर, पंत नगर, खुर्रम नगर में बुलडोजर कार्रवाई को स्थगित करने का निर्णय यूपी में होने वाले उपचुनाव के लिए भाजपा की सोची समझी चाल है। उन्होंने आगे कहा कि देश के अन्य राज्यों में संपन्न हुए उपचुनावों और लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश को मिली हार से डरी भाजपा उत्तर प्रदेश के साथ एक बार फिर छल करने की तैयारी में है।